गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम योर होम साइंस क्लासेस। क्लास 12 का है। पहला लेसन क्या है? पोषण एवं संतुलित आहार। पोषण एवं संतुलित आहार है। पहला हमारा क्या है? आहार एवं पोषण। पोषण क्या है? पोषण वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हों, उन्हें हम पोषण कहते हैं। वह आहार है जो मनुष्य जीवन को कुशलतापूर्वक चलाने उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आहार पोषण की आवश्यकता होती है। आहार लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी ले लें, वह संतुलित रहना चाहिए। उन्हें सभी उसमें सभी संतुलित पौष्टिक तत्व विद्यमान होने चाहिए जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। आइए देखते हैं। वह पदार्थ जो खाया गया हो, शरीर द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण कर तथा शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे। यानी आहार वह है जो हमारे शरीर की वह अवशोषित किया करे और वृद्धि किया करे, जिससे विभिन्न क्रिया को हम नियंत्रित कर सकें। फिर चैम्बर्स के शब्दकोश के अनुसार क्या है? भोजन आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके और पचाया जा सके, जो शरीर की वृद्धि एवं निर्माण करे। इस प्रकार के हमें पौष्टिक तत्व आहार लेने चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है? संतुलित आहार का वह अर्थ होता है जो हमारे लिए भोजन की सबसे आवश्यक है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना है, वह जो हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा और साथ ही शरीर के संचय कोष के लिए भी कुछ मात्रा में पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। यह हमारे संतुलित आहार के अर्थ हैं। जो खाद्य पदार्थों का मिश्रण बना रहे वह आहार भोजन जो हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में और साथ ही संचय कोष कर सके, वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार का चुनाव। संतुलित आहार का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। खाद्य संतुलित आहार का प्रमुख अंग है। खाद्यान्न संतुलित आहार का प्रमुख अंग है। इनमें ओट्स, होल मील, होल ग्रेन, ब्रेड, बार्लेन आदि आते हैं। होल ग्रेन्स में प्रोटीन, फाइबर, खनिज एवं विटामिन होते हैं। होल ग्रेन्स में प्रोटीन एवं फाइबर, खनिज व विटामिन होते हैं। जो हमारे खाद्यान्न में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः होल ग्रेन प्रयोग करना चाहिए। अंडा, मछली, मीट, बीज इत्यादि प्रोटीन, खनिज व विटामिन प्रदान करता है। जैसे हम दूध, दही व पनीर में प्रोटीन, विटामिन की कैल्शियम युक्त होता है। यानी दूध में जो होता है उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम विद्यमान होते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों के लिए कैल्शियम युक्त सोया पेय पदार्थ को दूध के स्थान पर दिया जा सकता है। ओट मिल्क में कैल्शियम होता है, परंतु विटामिन B12 व प्रोटीन की कमी होती है। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फुल क्रीम दूध दिया जाना चाहिए, जिससे उनका विकास तेजी से हो सके। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक को निर्धारक हैं। इसमें क्या है? आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है, क्रियाशीलता है, विशेष शारीरिक अवस्थाएं हैं। आयु क्या है? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक आयु सामान्य तौर पर ठंडे देश को निवासी ऊर्जा का यह प्रयोग अपने शरीर को ताप बढ़ाने के लिए करता है। उन्हें हम अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लिंग क्या है? स्त्रियों व पुरुषों संतुलित आहार में अंतर्गत होता है, जो पुरुषों को आहार, भार, क्रियाशीलता अधिक होने के कारण उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य व्यक्ति यानी स्वास्थ्य की परिस्थितियों के अनुसार भी पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रभावित होती है। चौथा क्या है? क्रियाशीलता। व्यक्ति की क्रियाशीलता भी उसके संतुलित आहार की आवश्यकता को निर्धारित करती है। जलवायु मौसम भी आहार मात्रा प्रभावित करते हैं, जो विशेष प्रभावित करते हैं। फिर छठा हेडिंग क्या है? विशेष शारीरिक अवस्था। इसमें क्या कह रहा है? विशेष शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था, दुग्धपान
की अवस्था, ऑपरेशन के बाद भी अवस्था या जलपान के बाद अवस्था तथा रोग का उपचार बाद स्वस्थ होने की अवस्था संतुलित आहार की आवश्यकता बढ़ जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में संतुलित आहार, यानी संतुलित आहार मात्रा का निर्धारण अलग अलग होता है, जो निम्न प्रकार से होता है, यानी अवस्था के अनुसार बच्चों का भी आहार बनाया गया है। किस साल के बच्चों को कैसे आहार हमें देने चाहिए तब उन्हें विकास की तेजी से हो सके। पहला देखिए, नवजात शिशु के लिए आहार। नवजात शिशु का आहार हम उनका चयन करते हैं कि हमें इन्हें कौन से पौष्टिक आहार देने चाहिए जिससे इनका विकास हो सके। देखिए, माँ का दूध ही नवजात शिशु के लिए एक सर्वोत्तम आहार माना गया है। शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि तथा जीवन शक्ति के लिए अत्यंत यह आवश्यक होती है। माँ के दूध में सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, जल तथा विटामिन बी उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या है, बाल्यावस्था। यह आहार इस अवस्था में 1 से 3 के बच्चों की तीव्र शारीरिक वृद्धि होती है, जिन्हें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार आदि आवश्यकता। इस अवस्था में बच्चों को मुख्य रूप से तरल भोजन भी देना चाहिए। स्कूली बच्चों को देखिए, स्कूली बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए। स्कूली जाने वाले बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की अवस्था होती है, जिसे हम बच्चों को वृद्धि दर में बढ़ती रहती है। इन बच्चों को आहार में प्रोटीन, विटामिन, दूध, सब्जियां, फल, अंडे इत्यादि मात्रा में देने चाहिए, जिससे इनका विकास तेजी से हो सके। चौथा क्या है, किशोरा में आहार। किशोरा अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के पारिवारिक होते हैं। इनके आहार में 15.25% प्रोटीन, अंडे, सोया दालें आदि, 45-65% कार्बोहाइड्रेट, फल, होल ग्रेन, दूध आदि, फिर 25 से 35% वसा, मछली, वनस्पति तेल, विटामिन, फल, सब्जी, दूध आदि फाइबर होने चाहिए किशोरावस्था के लिए। वयस्क पुरुष का आहार। एक वयस्क पुरुष का आहार कैसा होना चाहिए। वयस्क पुरुष का अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम महिलाओं की अपेक्षा अधिक शारीरिक या मानसिक कार्य करने होते हैं। फिर छठा क्या है, वयस्क महिला का आहार। महिला को सामान्यतः पुरुष से कम कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को वयस्क पुरुषों के समान ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये हमारा छठा है। सातवां क्या है, प्रौढ़ावस्था में आहार। इस अवस्था में शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवस्था 45 वर्ष से पश्चात आदि। इसी अवस्था में शरीर अंग शिथिल पड़ जाते हैं, जो तथा पाचन संस्थान को कमजोर होने लगता है। संतुलित आहार का महत्व क्या है। संतुलित आहार का वह महत्व होता है जिसके द्वारा हमारा शरीर व मानसिक विकास संभव है। जिस प्रकार से प्रत्येक भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की पोषक तत्वों की आवश्यकता भी भिन्न होती है। यानी संतुलित आहार वह होता है जिनमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो, जो अनेक प्रकार की अवस्थाओं को वह हम उसकी नियोजन करते हैं, किस अवस्था को कैसा आहार देना चाहिए तब उनका विकास तेजी से हो सके।